इसका मतलब ये था कि उसकी माँ अपने पति को धोखा दे रही थी और अब उस गलती की सजा उसकी बेटी को मिल रही है। यून कहती है, मैं उस दिन में ही फंस गई थी, मुझे कभी पता ही नहीं चला कि उस दिन असल में क्या हुआ था। उसी दिन से मैंने अकेले रहने का फैसला कर लिया और सील ही था जिसने मुझे उस अंधेरे से बाहर निकाला। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ सील यून से पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। यून कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, मैं यहाँ कैसे पहुंची? सील बताता है, वो लड़का हान तुम्हारा हाथ पकड़कर भागने लगा था और जब तुम बेहोश हो गई तो उसने तुम्हें अपनी पीठ पर उठाकर लाया। तुम्हें कुछ याद नहीं? उधर हान वहाँ से जाने लगता है, तभी यांग कॉफी लेकर आती है। कप पर अपनी फोटो देकर हान समझ जाता है कि यांग उसकी फैन है। यांग कहती है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हैं और अगर पॉसिबल हो तो अपना नंबर भी। तभी किम नाम का दूसरा कर्मचारी यांग से कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो ऑलरेडी परेशान है? तभी यून और सील वहाँ पहुँचते हैं। यून और हान एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फिर यांग यून से कहती है कि हान एक राइटर है। यून हान से पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए थे? हान जवाब देता है, मैं बस रास्ते से गुजर रहा था, तुम्हें परेशानी में देखा तो मदद कर दी। यून कहती है, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे देने को तैयार हूँ। हान मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उधर हान को एहसास होता है कि उसका पैसा वापस नहीं मिलने वाला। ये सोचकर वो रोने लगा है। तभी होंग आता है और कहता है, मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगा। हान उससे पूछता है, इतने सारे पैसे तुम लाए कहाँ से? होंग बताता है, मैंने लोन लिया है। हान हैरान होकर पूछता है, इतना बड़ा लोन कौन देता है? होंग जवाब देता है, एजेंसी से लिया है। ये सुनकर हान गुस्से में आ जाता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दूसरी तरफ यून की टीम उनके दिए गए जवाबों से परेशान है। यून एक न्यूज रिपोर्ट देती है जिसमें उसका और राइटर हान का नाम साथ में जोड़ा जा रहा है और उनके डेटिंग की अफवाह चल रही है। यून हान के बारे में सर्च करती है और पता चलता है कि वो अपने लुक्स की वजह से काफी फेमस है। उधर टीम ये डेटिंग रूमर्स पढ़ रही होती है। यांग कहती है, ये सच नहीं हो सकता। तभी यून आती है और सील कहता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पार्क सिग्नल की वजह से इन्वेस्टर्स उन्हें परेशान कर रहे हैं। यून कहती है, मेरे पास एक प्लान है। वो यांग से कहती है कि एक आर्टिकल पोस्ट करे जिसमें ये लिखा हो कि वो और राइटर हान रिलेशनशिप में है। उधर हान और होंग ये आर्टिकल देखते हैं। हान उससे में कहता है, ये लड़की पागल हो गई है क्या? हान उससे पूछता है, ये सब क्या हो रहा है? और फिर उसे पैसे अरेंज करने को कहकर यून से मिलने निकल जाता है। यून अपने प्लान के बारे में समझाती है कि वो पब्लिक का ध्यान कहीं और शिफ्ट करना चाहती है। सील पूछता है, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा? यून कहती है, अभी के लिए हमें थोड़ा वक्त मिल जाएगा। फिर वो किम से कहती है कि पा का पता लगाओ। उधर रिपोर्टर्स हान से पूछते हैं, क्या आप सच में यून को डेट कर रहे हैं? हान साफ कहता है, ये सब झूठ है, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। हान यून की कंपनी पहुंचता है लेकिन उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। सील आकर यून को बताता है कि हान उससे मिलने आया है। यून सील से कहती है, चलो आज ड्रिंक पर चलते हैं, काफी टाइम हो गया साथ में बैठे हुए। बार में यून कहती है कि इस कदम से पाक वाली खबर थोड़ी शांत हो गई है। सील मजाक में पूछता है, क्या तुम्हें उस राइटर से लगाव होने लगा है? यून कहती है, तुम जानती हो मैं डेट नहीं कर सकती और वैसे भी उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। सील पूछता है, तुम्हें ये कैसे पता? यून कहती है, बस पता चल गया। सील कहता है, उसने तुम्हें बेहोश होते देखा था, मुझे लगता है तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, अगर तुम पकड़ी गई तो। यून बीच में बोलती है, मैं हान को हमारे नए प्रोजेक्ट का चेहरा बनाने वाली हूँ। दूसरी तरफ हान होंग से पूछता है, क्या तुम उस लड़की यिन से मिले? होंग कहता है, लगता है वो मुझसे बच रही है। हान आर्टिकल्स देखता है और कहता है, मैंने रिपोर्टर्स को साफ मना किया था, फिर भी इतनी खबरें क्यों आ रही हैं? होंग कहता है, पा के बारे में एक भी खबर नहीं है, सब जगह बस तुम्हारा और यून का ही नाम चल रहा है, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। हान पूछता है, क्या वो मेरी फैन है? होंग कहता है, नहीं, वो ये सब अपने बिजनेस को बचाने के लिए कर रही है। हान पूछता है, पैसे कहाँ से आएंगे? होंग कहता है, तुम यून को डेट करना शुरू कर दो। हान तुरंत मना कर देता है, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं चाहता। तभी हान के एआई गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो और ज्यादा चिढ़ जाता है। दूसरी तरफ यिन अपनी माँ से कहती है, हान ने मुझे बचाया, पहली बार ऐसा हुआ कि मैं 1 घंटे के बाद बेहोश नहीं हुई, मैं उसके साथ भाग रही थी। उसकी माँ कहती है, क्या तुम अब ठीक हो रही हो? मुझे लगता है हान तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता है। युन कहती है, अगर इतना आसान होता तो मैं कब की ठीक हो चुकी होती। अगले सीन में पा को युन के सामने लाया जाता है। युन कहती है, अगर तुम मुझे ये बता दो कि राइटर हान तुम्हें क्यों ढूंढ रहा था तो मैं तुम्हारी सजा आधी कर दूंगी। उधर हान की एजेंसी के लोग आते हैं और पैसे मांगते हैं। हान होंग से पूछता है, क्या उसने उन्हीं से लोन लिया था? होंग उन्हें कहता है कि पैसे लौटाने के लिए अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन वो लोग कहते हैं, तुम तो सारा पैसा हार चुके हो, अब कैसे लौटाओगे? हान कहता है, ड्यू डेट पर आ जाना, पैसे मिल जाएंगे। उनमें से एक आदमी अपने बॉस से कहता है, मुझे पता चला है कि इस राइटर की गर्लफ्रेंड बहुत अमीर है। हान गुस्से में कहता है, मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। लोन शाह कहता है, या तो अपनी एजेंसी हमें दे दो या फिर हमारा पैसा वापस करो। हान कहता है, मैं पैसे लौटा दूंगा, अभी के लिए यहाँ से निकल जाओ। तभी युन और सील वहाँ पहुँचते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं। जब वो आदमी पूछता है कि ये कौन है तो युन कहती है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर युन साफ कहती है, हान का पूरा लोन मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। लोन शार्क आखिरकार मान जाता है। अगली सीन में सील वॉशरूम के बाहर खड़ा होता है और किसी को अंदर जाने नहीं देता। अंदर युन को पैनिक अटैक हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद युन खुद को संभाल लेती है। फिर वो हान से मिलती है। हान उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? युन जवाब देती है, मैं तुम्हारा कर्ज चुकाने आई हूँ, तुमने मेरी मदद की थी, अब मेरी बारी है। हान थोड़ा शक करते हुए पूछता है, तो युन तुम जानबूझकर मेरे सामने बेहोश हुई थी? युन कहती है, मैं ऐसे क्यों करूंगी? हान फिर पूछता है, तो फिर ये डेटिंग वाली बात क्यों फैलाई? युन शांत होकर कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ। सील बीच में बोलता है, हम तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हो तो हम तुम्हारी एजेंसी भी वापस दिला देंगे। हान हैरान होकर पूछता है, मतलब हमें पैसे भी नहीं देने होंगे? युन कहती है, साइन करने के बाद तुम्हें कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। हान सीधा सवाल करता है, तुम मुझसे चाहती क्या हो? युन सीधा जवाब देती है, खुद को मुझे बेच दो, मैं तुम्हें खरीदना चाहती
चाहती हूँ। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। हान कंफ्यूज होकर पूछता है, मतलब? तब युन साफ शब्दों में कहती है, मैं हान को खरीदना चाहती हूँ। हान शौक में उसे देखता है और पूछता है, तुम कहना क्या चाह रही हो? युन कामली समझाती है कि वो हान के पोर्ट्रेट राइट्स खरीदना चाहती है। वो कहती है कि कल से हान को उसकी कंपनी में आकर काम करना होगा। जाते जाते युन उन्हें कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ लें और फिर कंपनी में दोबारा मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हान की एजेंसी की टीम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रही है। उसमें लिखा होता है कि प्रोजेक्ट के दौरान हान से जुड़े सारे राइट्स इंक्लूडिंग उसका फेस और इमेज राइट्स कंपनी के पास होंगे। इतना ही नहीं, एजेंसी के बाकी रजिस्टर्ड मेंबर्स भी इसमें शामिल हैं। सबको ये डील थोड़ा अजीब लगती है। प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन पेमेंट कंडीशंस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें बहुत महंगी कीमत पर खरीदा जा रहा हो। फिर एक हल्का फुल्का मोमेंट दिखता है युन और सील के बीच। युन हान के बारे में सोचकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। सील ये नोटिस कर लेता है और पूछता है, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? युन तुरंत मना कर देती है, मैं मुस्कुरा नहीं रही थी। सील इंसिस्ट करता है, मैंने क्लियरली देखा, तुम्हारे लिप्स ऊपर गए थे। लेकिन युन बार बार डिनाई करती रहती है। बात हल्की फुल्की है, लेकिन उनके बीच एक अलग टेंशन भी महसूस होती है। फिर घर पर युन अपनी माँ से बात करती है। वो कहती है कि शायद वो हान के साथ काम शुरू करने वाली है। उसकी माँ कहती है कि ये अच्छी बात है, लेकिन युन कहती है कि उसे हान के बारे में ठीक से पता नहीं। अगर वो साथ काम करने वाले हैं तो वो उसे अच्छे से समझना चाहती है। तब उसकी माँ उसे हान के बारे में बताती है। वो कहती है कि हान पहले एक बहुत फेमस राइटर था। 3 साल पहले उसकी पहली नॉवल बहुत बड़ी बेस्ट सेलर बनी थी। लोग उसकी राइटिंग और उसके लुक्स दोनों की तारीफ करते थे। वो बहुत जल्दी फेमस हो गया था, लेकिन उसके बाद चीजें बदलने लगी। उसकी दूसरी और तीसरी नॉवेल्स को उतना प्यार नहीं मिला। धीरे धीरे लोग उस पर सवाल उठाने लगे। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि वो अपनी राइटिंग से ज्यादा अपने लुक्स की वजह से फेमस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 सालों से हान ने कोई नई किताब रिलीज नहीं की। अब हम हान को देखते हैं जो सोच रहा है कि अब क्या करें। फिर एक फ्लैशबैक आता है जहां उसके पास्ट के बारे में पता चलता है। जब उनकी माँ की डेथ हुई थी तब हान खुद को कमरे में बंद करके सिर्फ राइटिंग पर ध्यान देने लगा था। उसका ट्विन ब्रदर होंग पार्ट टाइम जॉब्स करके दोनों का खर्च चलाता था। होंग ने उससे कहा था, मैं काम करूंगा, तुम बस राइटिंग पर फोकस करो, लेकिन एक दिन तुम्हें सफल होना होगा और हम दोनों का ख्याल रखना होगा। अब प्रेजेंट में वही जिम्मेदारी हान के दिल पर बोझ बन चुकी है। वो लिखना तो चाहता है लेकिन अब लिख नहीं पा रहा। अगली सुबह युन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। युन अपनी टीम को इकट्ठा करती है और सीरियस होकर कहती है कि अगर हान को उनके असली प्लान का पता चल गया तो वो जरूर नाराज हो जाएगा। वो सबको याद दिलाती है कि उनका मेन मिशन है हान के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बिना उसे शक हुए। वो सबको अपने वर्ड्स केयरफुली यूज करने के लिए कहती है। सब लोग हाँ में सिर हिलाते हैं। उधर यांग थोड़ा अपसेट दिखती है। वो कहती है कि अब तो मुझे खुद को फैन भी फील नहीं होता। मुझे बुरा लग रहा है कि हम हान से बातें छुपा रहे हैं। वो कहती है कि उसे लग रहा है जैसे वो काम और अपने फीलिंग्स के बीच फंस गई है। लेकिन इससे पहले कि वो और बात करें, हान की एजेंसी की टीम वहां पहुंच जाती है। सील उन्हें प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस करता है। होंग कॉन्फिडेंट होकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। वहीं हान की टीम की एक फीमेल मेंबर सोंग जे भी सबको पोलाइटली ग्रीट करती है। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड है लेकिन प्रोफेशनल बना रहता है। फिर जैंग मजाक में होंग से इंग्लिश में पूछता है, डू यू नो व्हाट यू आर हैंडसम मीन्स? तभी पता चलता है कि हान ऑलरेडी पहुंच चुका है। वो किसी को प्रॉपरली ग्रीट भी नहीं करता, सीधे युन के ऑफिस में चला जाता है। हान अंदर जाकर हैरानी से कहता है,